हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर यानी कि बड़े बड़े निवेशक भी छोटे छोटे स्टॉक्स में पैसा लगा के रखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से भी कम का है। और यहाँ पे आप भी तैयार हो जाओ इस स्टॉक के लिए जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। जरा तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए। आपने नाम सुना होगा पॉरिंजू वैलियर जी का। जरा देखिए, ये एक बहुत बड़े निवेशक मैं मानता हूं। जैसा आपने राकेश झुंझुनवाला जी का नाम देखा, वैसे ही ये भी छोटे छोटे स्टॉक्स को ढूंढ के आपके सामने लेके आते हैं। आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, उस कंपनी में इनके 3 लाख से ज़्यादा शेयर और एक छोटी सी कंपनी है। उसके अलावा राजीव पी श्रॉफ जी, इनके ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स हैं। गणेश श्रीनिवासन जी, इनके भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख शेयर्स हैं। और अगर मैं पॉरिंजो जी की होल्डिंग देखूं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने अभी शेयर्स यहाँ पे खरीद रखे हैं। जरा देखिए तसल्ली से, इन्होंने कब से शेयर खरीदना स्टार्ट किया। और मार्केट अप गई, डाउन गई, लेकिन इन्होंने क्वांटिटी कम नहीं की बल्कि क्वांटिटी बढ़ाते गए। अभी के टाइम पे इनकी 1.4% की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि मार्च में जब गिरावट आई, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जब गिरावट आई, इन्होंने शेयर जो है बेचे, बल्कि इन्होंने, मैं कहूँगा, यहाँ पे शेयर खरीदे। 2019 के टाइम पे इन्होंने फिर से शेयर एक्स्ट्रा यहाँ पे खरीदे हैं। 2019 में जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में। जरा जर्नी देखेंगे, इसकी समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम सबसे पहले देखिए। कंपनी का नाम है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका प्राइस मात्र 76 रुपीज का है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम, यानी कि 189 करोड़ का है। बहुत कम मैं कहूँगा। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के ग्रोथ को देखूं, तो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोइंग स्टेट में है और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा ग्रोथ इसने दिखाई है रेवेन्यू ने। और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो अभी रिसेंट में देखिए 2020 में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज होगा। बट इतना बड़ा निवेश, आप कहोगे यार इतने बड़े बड़े नाम और इस छोटे से स्टॉक में क्या काम कर रहे हैं, तो मैं अब आपको सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं। एमके के टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। आप जरा तसल्ली देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वार्टर बाय क्वार्टर। आप अगर देखोगे तो 2015 में ये करेक्शन जैसे जैसे बुलिश क्रॉस के बाद आई, ये रिजॉल्व हुई। और मार्च 2017 में आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट रन इसने दिया हमको। सीधे स्टॉक 327 के लेवल तक चला गया। देख रहे हो अब आप इस बात को। उसके बाद इस स्टॉक में जो है गिरावट आती है। गिरावट आने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा ना, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर 2019 के टाइम पे उन्होंने फिर से शेयर खरीदे। तो आप सोचिए प्राइसिंग क्या हुई होगी। देखिए जब ये वापस अपनी बेस प्राइसिंग में, यानी कि सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर, ये 70-80 रुपये का लेवल पे था, तब पॉरेंजी जी ने फिर से शेयर यहाँ पे खरीदे, यानी कि इन बॉटम पॉइंट्स पे 70-80 की रेंज ही है, इसी टाइम पे शेयर खरीदे। लेकिन मार्च की गिरावट में ये और नीचे आ गया और पिछले साल इसने 40 रुपये का लो बनाया, लेकिन फिर भी शेयर नहीं बेचे गए। और आप देख रहे हो, लेकिन आज आपके सामने हम क्यों, देखिए वो तो इन्होंने तो इन्वेस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों आपके सामने इस स्टॉक को लेके आए, उसके पीछे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एक रैली के बाद करेक्शन आएगी, वापसी जब होती है, ट्रेंड रिवर्सल जब होता है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिटेल निवेशक के लिए। अब तक आप देखोगे तो इस सीरीज में हमारे पास क्या चल रहा था, सीधे सीधे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, नहीं चल रही थी। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, एक डाउन ट्रेंड। एंड हमको हमेशा स्टॉक को देखना होता है कि अप ट्रेंड में आया कि नहीं आया। तो ये देखिए अब आप पिछला लेवल और ये बना हाई और ये हायर लो। अब जैसे ये लेवल पार होगा तो आपको स्टॉक में बड़ी रैली फिर से देखने को मिल सकती है। और लास्ट टाइम की रैली को मत भूलिए, ये 70-70 के लेवल से सीधे 300 के लेवल तक गई थी, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। चलिए ये तो मंथली चार्ट था, अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा। सिचुएशन बिल्कुल समझिए तसल्ली से। अब देखिए वीकली चार्ट में, जैसा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात हर बार बताता हूँ, बुलिश क्रॉस के बाद की अगली करेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्टॉक ने तो आपको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिया और फिर क्या रन दिया।
इस पूरी की पूरी सीरीज के रन में आप देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स और एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन, आप इसको कहोगे फ्लैग बन गया, पेनेंट बन गया, हमारे लिए करेक्शन है। और फिर देखिए, आप सोचिए कि इस पूरे के पूरे अगर मैं गेन को देखूं, ये लास्ट टाइम का गेन है, इस पर्टिकुलर पाथ में कितने कम मैं कहूँगा रिस्क के साथ आपका पैसा डबल हो गया, खाली अगर आपने इस 2 हफ्तों के टाइम फ्रेम को देखा होगा। उसके बाद अगले रन को अगर मैं देखूं, मान लो यहाँ पे आपका रिस्क था 149 और आपने 170 के अराउंड एंटर किया, तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये भी ऑलमोस्ट 70 से 80% गेन यहाँ से यहाँ तक मिला। अगर आपने पूरी की पूरी पोजीशन इन लेवल से ली होती, ओवरऑल पिक्चर को देखोगे तो ये टोटल गेन पता कितना है, 250% का, कुछ ही महीनों के अंदर 250% का गेन, और रिस्क ना के बराबर। फिर आता है 2018 का मिड कैप और स्मॉल कैप का करेक्शन, देखिए क्लियरली आया। और उसके बाद शेयर में आती है लगातार गिरावट। उस गिरावट को भी अगर आपको समझना है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लोअर हाई लोअर लो की सीरीज हो गई स्टार्ट, और आप निकल भी सकते थे। इवन मैं कहूँगा आप 300 के लेवल पे नहीं तो यहाँ पे एटलीस्ट 250 के लेवल पे एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि हाँ लोअर लो बनते जा रहा था। और देखिए अब वापस भाई इतना शेयर गिर गया, गिरते गिरते सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि 2019 क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, और धीरे धीरे माल खरीदा गया बड़े निवेशकों की तरफ से, और आप देख सकते हो कि सिचुएशन वापस इंप्रूव हो रही है। और जो बेरिश क्रॉस बना हुआ था वो अब बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। अब बुलिश क्रॉस बनने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक करेक्शन आ जाए तो मज़ा आ जाए, तो करेक्शन भी हमारे सामने, और करेक्शन सामने के साथ साथ मैं कहूँगा ये जो करेक्शन है। लेकिन इस स्टॉक में जो मुझे अच्छी बातें नहीं लगी, ये जो स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाए तो बहुत ही बेहतर चांस होगा यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि इन लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ है तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन इन प्रोग्रेस, और रिस्क, ये आपका रिस्क, अब आपको क्या रिस्क भी कम है, और ये जब स्टॉक दौड़ेगा तो फिर तो बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो रैली आई है इन बिटवीन दिस टाइम, अगर यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन मिल जाए या पुल बैक मिल जाए, दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड अ कॉन्फिडेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब हमको ब्रेक करना होता है, व्हाट वी जस्ट नीड सिंपल 2 और 3 थिंग्स जो मैंने आपको बताई है। स्मॉल कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट लेवल, या छोटी करेक्शन आप कह सकते हो, या फिर हमें क्या चाहिए होता है, पुल बैक। तो इन सब पुल बैक को आप इन सिचुएशन को देखोगे तो ये तीनों एक्शंस हमारे वीकली पे एसिड एरिया में हो रहे हैं, यानी कि हाई मोमेंटम एरिया में हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पिछले कुछ टाइम का अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो लास्ट वीक का वॉल्यूम मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल लगा, और इससे पहले के कुछ बाइंग वॉल्यूम्स आप देख सकते हो। तो कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर हो रहा है इस स्टॉक में, और बड़ी रैली की तैयारी हो रही है। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक तो अभी 200 के एसएमए से जो है वो नीचे है। डेफिनेटली 200 का मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि जब 200 की रोल आता है तो वो यही आता है कि जब प्राइस इससे नीचे होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, तो और इसको पार करने के लिए फिर से हमको वही ब्रेकआउट वाली सिचुएशन जो चाहिए होती है, कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन चाहिए होती है। तो एमके इस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। देखिए मैं आपको हर टाइम फ्रेम में हर तरीके से एक स्टॉक को कोशिश करता हूँ बिल्कुल एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से समझाने की, ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ। तो जो फ्राइडे का वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिखा वो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम लगा, और साथ के साथ अगर मैं पूरी सीरीज को यहाँ पे देखूँ, जो पूरी करेक्शन अभी रिसेंटली आई है, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम 84 लेवल, आप देख रहे हो क्लियर कट 3 बार प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। और उसके साथ साथ बॉटम पे आप देखोगे तो ये 64 का लेवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका, ये मान के चलिए बॉटम रेंज अभी जो चल रही है, देखिए ये। और उसके बाद आरएसआई ने जैसे जैसे, ये देखिए पूरे का पूरा डाउन चल रहा था, आरएसआई ने वापसी यहाँ से करी है, ये देखिए। और आपका एक अप ट्रेंड सा यहाँ पे देखिए, हायर लो तेजी, हायर लो हायर हाई तेजी, और अगली जो करेक्शन होने वाली है जैसे वीकली पे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। साथ के साथ 84 के लेवल से प्राइस रिजेक्शन है, तो आपको और इंपॉर्टेंट यहाँ पे तब तक सब कुछ यहाँ पे हो चुका होगा। वापस बुलिश क्रॉस बना है, डेली में करेक्शन आई है, तो तैयार रहें स्टॉक में। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेगी। क्यों रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी रहेगी? क्योंकि हमारी पोजीशन साइजिंग उतनी होगी जितना हम रिस्क जो है वो मैं कहूँगा
कि जितना भी रिस्क हम ले सकते हैं उसी के हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जितनी कैपिटल है, पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है अपनी कैपिटल को सेव करने की। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।